सोशल मीडिया के आने के बाद लोगों में तस्वीर खिंचवाने का शौक इस कदर बढ़ चुका है कि आज बेहतर से बेहतर HD क्वालिटी की पिक्चर्स के लिए इन DSLR कैमरा की मांग बढ़ती ही जा रही है। वैसे पुराने दिनों के रील वाले कैमरे के बाद अब इस तरह के इस्तेमाल किए जाने वाले DSLR कैमरे आज लोगों के लिए सबसे अजीज चीज बन चुके हैं। यादगार पलों को कैप्चर करने से लेकर ट्रिप्स, पार्टीज और किसी खास के साथ बिताए गए लम्हों को कैद करने के लिए आए है कहना ही क्या खूबसूरत फोटोज आती हैं, मजा आ जाता है ना। इनका इस्तेमाल तो आप भी जरूर करते होंगे, पर आए दिन इनका इस्तेमाल करने के बाद भी आप ये नहीं जानते होंगे कि आखिरकार इन कैमरों को बनाया कैसे जाता है। आखिरकार इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसके चलते पिक्चर्स क्या बात है वाली निकलती हैं, यानी कि हाई रेजोल्यूशन की कैप्चर होती हैं। तो चलिए आज इसके बारे में कई सारी बातों को जानेंगे और हम सबके फेवरेट DSLR कैमरे की मेकिंग को देखने के लिए हम चलते हैं कैमरा बनाने वाली फैक्ट्री की ओर। तो दोस्तों, जब तक कि इस फैक्ट्री की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए चलते हैं फैक्ट्री की ओर। यहाँ इस फैक्ट्री में हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स को कैप्चर करने वाले DSLR कैमरे को कुछ इस तरह के प्रोसेस से बनाया जाता है। फैक्ट्री में यहाँ पर कई सारे प्रोसेस इस तरह से चल रहे हैं, पर फिलहाल कैमरे बनाने की शुरुआत होती है इसके लेंस को बनाने से। लेंस कैमरे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए इसे बनाते वक्त बहुत ही सावधानी और बहुत प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। इसको बनाने से पहले लेंस के शेप और फोकल लेंथ को पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है ताकि एक अच्छा लेंस बनाया जा सके और एक अच्छे लेंस से ही सही और अच्छी पिक्चर्स को कैप्चर किया जा सके। इसके लिए यहाँ पर फैक्ट्री में सबसे पहले 3D डिजाइन बनाई जाती है, क्योंकि DSLR कैमरे में कई सारे लेंसेज को लगाया जाता है। तो इन लेंसेज की फोकल लेंथ कितनी रहेगी और कौन सा लेंस आगे रहेगा, कौन सा लेंस किस दूरी पर सेट होगा, यही तो बड़ा खेल है भाई साहब। और इसे तय करने के लिए 3D डिजाइन को कुछ इस तरीके से यहाँ फैक्ट्री के वर्कर्स कंप्यूटर की मदद से बना लेते हैं। अब ये काम हो जाने के बाद लेंस को बनाने का काम शुरू होता है। हाई टेम्परेचर पर लेंस को पहले गर्म किया जाता है और फिर एकदम से टेम्परेचर को लो करके ठंडा कर दिया जाता है। इसके बाद इस लेंस की अच्छे से पॉलिशिंग की जाती है और लेंस की पॉलिशिंग हो जाने के बाद अब ये लेंस लाइट को कलेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेंस ही ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट्स को कलेक्ट करता है और यही लाइट आगे इमेज सेंसर तक भेजी जाती है, जिसके बाद इमेज सेंसर लाइट को रीड करने का काम करता है और कैमरे में लगा हुआ ये इमेज सेंसर लाइट को रीड करके उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आगे भेजे जाते हैं इमेज प्रोसेसर तक और यही इमेज प्रोसेसर फाइनली फोटोग्राफ को तैयार करता है। यार बताने में कितना लंबा लग रहा है ना, लेकिन सब कुछ होता है सेकंड्स ऑफ सेकंड्स यानी बहुत कम सेकंड्स में। तो दोस्तों, कैमरे के अंदर कुछ इस तरीके के प्रोसेस होते हैं जिसके जरिए एक पिक्चर क्लिक हो पाती है। तो अभी आप कैमरे की फंक्शनिंग तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और यहाँ इस फैक्ट्री में लेंस भी बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह के छोटे बड़े कई सारे लेंस पहले से ही बनकर तैयार कर लिए गए हैं। अब देखते हैं कि फैक्ट्री में DSLR कैमरे को बनाने के लिए आगे क्या होता है। दोस्तों, अब इस फैक्ट्री में यहाँ पर इमेज सेंसर को बनाने का काम शुरू हो चुका है और ये इमेज सेंसर एक चिप की तरह दिखाई दे रहा है। पर इस छोटा सा चिप जैसा दिखाई देने वाले इस इमेज सेंसर में 1000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो बहुत ही लो पावर में बहुत हाई क्वालिटी की इमेज को कैप्चर करने का काम करते हैं। इन सेंसर्स को सिलिकॉन की मदद से तैयार किया जाता है और इसे बनाने में ज्यादातर काम मशीनों से कुछ इस तरह से किया जा रहा है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। छोटे छोटे डॉट्स के आकार में दिखाई देने वाले इन चिप्स में लगे हुए माइक्रो कंपोनेंट इस इमेज सेंसर के बहुत जरूरी पार्ट हैं जिनको बहुत ध्यान से बनाया जाता है। यहाँ पर मशीन की मदद से इस इमेज सेंसर में लगे हुए इन माइक्रो कंपोनेंट्स को एक सर्किट बनाकर जोड़ा जाता है जो मशीन से बहुत ही बारीकी के साथ किया जाता है। चिप जैसे दिखाई देने वाला ये इमेज सेंसर अब बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ इस इमेज फैक्ट्री में इमेज सेंसर के बनने के बाद इसे एक रोबोटिक मशीन बहुत ही ध्यान से एक चौकोर शेप में काटती है, क्योंकि एक साथ कई सारे इमेज सेंसर को तैयार किया जाता है, इसीलिए इन्हें बाद में काट कर अलग करने की जरूरत होती है और इस प्रोसेस से एक साथ कई सारे सेंसर बनकर तैयार हो जाते हैं। इसीलिए ये फैक्ट्री वाले इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इस फैक्ट्री में जब इमेज सेंसर को बनाने का काम पूरा हो जाता है तो इसके बाद अब बारी आती है कैमरे में लगाए जाने वाले प्रोसेसर को बनाए जाने की। प्रोसेसर को बनाए जाने का ये प्रोसेस केवल इस फैक्ट्री में ही नहीं
बल्कि इसे बनाने के लिए अलग अलग 2 फैक्ट्रियों की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, पहली फैक्ट्री जो कि सिलिकॉन वेफर्स को तैयार करती है और दूसरी वो फैक्ट्री है जहां पर इसके प्रोसेसर को बनाया जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले सिलिकॉन वेफर्स को बनाने के लिए रेत को हीट करके उसे मेल्ट करके उसमें से प्योर सिलिकॉन को निकाला जाता है और इस लिक्विड से सिलिकॉन के क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं और इस क्रिस्टल को वापस से मेल्ट करके एक सॉलिड सिलिकॉन का सिलेंडर तैयार किया जाता है। ये सिलेंडर करीबन 100 से 200 किलो वजनी होता है और इस बड़े सिलेंडर को आमतौर पर इनगट कहा जाता है। ये सिलेंडर जिस सिलिकॉन से बना होता है वो 99.99999% प्योर होता है, यानी कि बहुत प्योर होता है यार। इतना प्योर होने के बाद भी एक्सरे के जरिए इसकी जांच की जाती है कि ये पूरी तरह से परफेक्ट तो है ना। इसके बाद इस सिलिकॉन के सिलेंडर से सिलिकॉन चिप्स को बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ ये फैक्ट्री इन सिलिकॉन चिप्स को पॉलिश करने के बाद भेज देती है यहाँ पर इस कैमरे बनाने वाली एक फैक्ट्री में। प्रोसेसर को बनाने के लिए यहाँ पर इस फैक्ट्री में सबसे पहले इन चिप्स के ऊपर मिलियन ट्रांजिस्टर्स को बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ब्लूप्रिंट बनाने का काम फैक्ट्री का एक अलग डिपार्टमेंट करता है। ब्लूप्रिंट बन जाने के बाद यहाँ पर आए हुए इन सिलिकॉन चिप्स के ऊपर सबसे पहले इस तरह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर को चढ़ाया जाता है। इसके बाद एक और केमिकल की लेयर चढ़ाई जाती है जो कि एक तरह का फोटो रिसेप्टिव केमिकल होता है। अब इसके ऊपर पहले से तैयार किया गया ब्लूप्रिंट इस सिलिकॉन चिप्स पर प्रिंट कर दिया जाता है। इसे प्रिंट करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद ली जाती है। अल्ट्रावायलेट लाइट को एक लेंस से गुजारा जाता है जो इस अल्ट्रावायलेट लाइट की एक बीम को बना देती है। ये बीम ब्लूप्रिंट के पैटर्न पर उस चिप पर प्रिंट कर देती है। इसके बाद अब जिस जगह पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है उस जगह का फोटो रिसेप्टिव मटेरियल सॉल्युबल हो जाता है। ये इस तरह से बाद में इन जगहों पर ट्रांजिस्टर्स को बना दिया जाता है और कॉपर की पतली परत की मदद से इस प्रोसेसर पर सर्किट भी बना दिया जाता है और इस तरह से फाइनली ये प्रोसेसर बनकर हो जाता है तैयार। अब कैमरे में लगाए जाने वाले लगभग सभी पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इमेज प्रोसेसर के बन जाने के बाद अब बारी आती है कैमरे के आउटर बॉडी को बनाने की। आउटर बॉडी को बनाने का काम इससे पहले यहाँ इस फैक्ट्री में शुरू हो चुका है। जी हाँ, उससे पहले फैक्ट्री का एक डिपार्टमेंट इस आउटर बॉडी के स्ट्रक्चर को 3D मॉडलिंग की मदद से कंप्यूटर पर कैमरे की आउटर बॉडी का एक 3D मॉडल तैयार कर लेता है और इस मॉडल के अंदर फैक्ट्री में बनाए गए कैमरे के सभी पार्ट्स की 3D इमेजेस को बनाकर 3D मॉडल्स में उन पार्ट्स को फिट करके देखते हैं कि इन्हें किस तरह से कैमरे के अंदर फिट किया जा सकता है। और जिस तरह ये सभी कंपोनेंट्स सही से पूरे मॉडल में फिट हो पाते हैं उसी तरह का ये डिजाइन कैमरे की आउटर बॉडी के लिए तैयार करते हैं। कंप्यूटर पर ही ये तय कर लिया जाता है कि कैमरे की आउटर बॉडी कैसी रहेगी। अब 3D मॉडल के बन जाने के बाद इसे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। यहाँ पर कैमरे की बॉडी को बनाया जाता है तो फैक्ट्री में यहाँ पर इस तरह से कैमरे की बॉडी को तैयार कर लिया जाता है। कैमरे में लगाए जाने वाले कुछ खास बटन भी बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद अब बारी आती है इन सब चीजों को असेंबल करने की। पहले से बनाए गए पार्ट्स और आउटर बॉडी के इन सभी पार्ट्स को भेज दिया जाता है प्रोडक्शन लाइन की ओर, जहां पर असेंबल करने का काम शुरू होता है। फैक्ट्री के वर्कर्स लेंस से लेकर इमेज सेंसर, इमेज प्रोसेसर और कैमरे की बैटरी और डिस्प्ले सब कुछ बहुत ही बारीकी से असेंबल करने का काम यहाँ कुछ इस तरह से करते हैं और सभी कंपोनेंट्स के सर्किट को जोड़ने का काम कंप्लीट हो जाने के बाद अंत में कैमरे की बैटरी को लगाने के बाद शटल और कैप्चर बटन के साथ और भी कई सारे छोटे मोटे पार्ट्स को कैमरे की बॉडी में स्क्रू की मदद से बढ़िया से टाइट कर दिया जाता है ताकि सब एकदम बढ़िया मजबूत लगे, है ना। और इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है एक DSLR कैमरा। आखिर में इसकी टेस्टिंग करने के बाद कि भैया फोटो वोटो सही खींच रहा है या फिर नहीं, टेस्टिंग वेस्टिंग हो जाती है। जब ये टेस्टिंग में पास हो जाता है तो भेज दिया जाता है इन्हें पैकेजिंग यूनिट में। जी हाँ, जहां पर इस तरह के बढ़िया एकदम हैवी बॉक्सेस में इसे पैक करने के लिए तैयार कर लिया जाता है और पैक करने के बाद इसे आप तक पहुंचाने के लिए भेज दिया जाता है फैक्ट्री के बाहर खड़े हुए ट्रकों में लोड करके, ताकि जल्दी से ये आप तक पहुंच सके। तो फिलहाल दोस्तों, आज का ये सफर यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको ये DSLR मेकिंग प्रोसेस? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आपके पास कौन सा कैमरा है कमेंट करके बताओ यार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी खास प्रोडक्ट के फैक्ट्री मेकिंग के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।